किया है। कोई भी ऐसा गलत वादा मैं अपनी जिंदगी में नहीं करता। मेरे से बहुत गलतियां हुई, पहले मैंने सीखा है। कोई गलत आंकड़ा हमने नहीं लिखा। आपके कितने आंकड़े इलेक्शन के हैं पिछले कई सालों के, कहां कौन है? अभी मेरे एक मित्र के साथ बात हो रही थी, जैसे एक आंकड़ा मैंने बोला, मेरे मित्र यूनुस साहब हंसने लगे, बोले मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बोले सारा इंतजाम करके बैठे हो आप। तो कहने का भाव, मैं शेख जावेद गंदरबल से, मैं पहले ही इससे जुड़ा हुआ था। एक्चुअली हम लोगों की तब्दीली के लिए आए हैं। हमने बहुत से सितम देखे हैं यहाँ पर। अब ये लास्ट किरण हमें नज़र आ रही है कि हम यहाँ के नौजवानों को किस तरह रोज़गार दे दें। पहले हम ये ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर उनके पास जाएंगे, क्योंकि यहाँ से बहुत से तंजीमें भी रहे हैं, उन्होंने 60 साल राज किया है। हम सिर्फ लोगों से एक मुदबाना अपील करते हैं कि ये हमें 6 महीने दे। जब तक इनको लगे कि ये ग्राउंड पर काम करे तब हमें चुने। अगर इनको लगता है कि मुझ में क्रेडिबिलिटी नहीं है तो दूसरे को दे दीजिए, लेकिन हमें मौका एक दे दें खिदमत करने का। पहले हम ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं सारे, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा जो मुद्दा मकसद है वो है एवेन्यूज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट है और डेवलपमेंट है। दोनों जो पिछले 60 साल से डिप्रूव्ड है, हम लोग डिसीव हो गए हैं। आप बिजली का हाल देखिए, सड़कों का हाल देखिए, क्योंकि यहाँ पर जब भी इलेक्शन लड़ा जा रहा था, सड़क, बिजली और पानी तीनों सिस्टम डिफंक है। आप किसी भी सुपीरियर कॉन्स्टिट्यूंसी में जाइए, जैसे हमारा गांधरबल है, 4.5 किलोमीटर वाइडनिंग के लिए 14 साल हो गए। दैट इज़ लिंगरिंग। पावर प्रोजेक्ट है, दैट इज़ लिंगरिंग फ्रॉम 96। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स यहाँ पर लिंगरिंग हैं। हम लोग तब्दीली चाहते हैं ग्रास रूट लेवल पर, ताकि लोगों को लगे कि ये लोग कुछ प्रैक्टिकल करना चाहते हैं अपने आवाम के लिए। हमारा भी दी बढ़ गया, क्योंकि हमने एक आशा की किरण देखी है इस तंजीम में, तो हमने एक फोकस कर दिया हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें यहाँ पर अपने लोगों को, क्योंकि गवर्नमेंट नौकरी किसी को सबको नहीं मिल सकती। तो हमने सोचा कि हम बड़ी इंडस्ट्री यहाँ लगवाने में थोड़ी कोशिश करेंगे। उसमें हमारे फारूक साहब, प्रेसिडेंट साहब का बड़ा हाथ है। तो हमने सोचा कि हम ग्राउंड लेवल पर स्टार्ट करें, तब जाके लोगों के पास जाए कि हाँ हमने किया है। ये खोखले वादे नहीं है जो आज तक 60 साल हमने सुने हैं। आज कुछ करने का मौका है, हमें मौका आप दे दीजिए। 6 महीने आपने 60 साल में देखा है, 60 साल में कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, हमें 6 महीने आप देखिए, फिर हम बात करेंगे आपके सामने कि हमें कुछ किया है या ना किया है। देखिए, कोशिश सबको करनी है, आपको ट्रस्ट हम पर करना है। अगर 60 साल में काम हो गया होता तो मैं ना चीज़ आपके सामने नहीं होता। ये वही कड़ी है जो ट्रस्ट डिफिसिट हो गया है कि मैं इस कड़ी आपके सामने इस वक्त एक मामूली घर से आया हूँ, और मैं भी चाहता हूँ कि मैं अपने डिस्ट्रिक्ट का नेतृत्व करूँ। जब उनकी गलत पॉलिसियों से एक गरीब घराने का लड़का आ गया, वो उनकी पॉलिसी की वजह से आज अवामी फोरम एक प्लेटफार्म बन गई है। अगर उन्होंने काम किया होता है दिन, मुझे नहीं लगता था हम इतना कामयाब हो जाते हैं। उनकी गलत पॉलिसियों की वजह से हमें प्लेटफार्म मिल गया उछालने के लिए कि हमें क्या करें, क्योंकि पॉलिटिक्स एक ऐसा चीज़ है, हम दूसरी की कमज़ोरी को देखते हैं। आप पहले अभी बनाया नहीं तो हमें सवाल उठने शुरू हो गए। लेकिन मैं एक चीज़ आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ, हमारा मकसद है कि तब्दीली है, तब्दीली बस, और कुछ नहीं। एम्प्लॉयमेंट के लिए काम करें। हर किसी पार्टी का अपना अपना मौक़िफ़ होता है, बीजेपी का अपना एजेंडा है, हम उसमें नहीं जाना चाहते हैं। आपको 3 पॉइंट्स बताऊंगा सर, क्योंकि यहाँ पर रिटायरमेंट एज जो हमारा पहला मुद्दा है वो 60 ईयर्स है। जो इलेक्शन मैनिफेस्टो पिछली पार्टियों ने बनाया था 58 से 2 साल कर दिया, जिससे 4.5 लाख हमारे नौजवान जो है वो बेरोज़गार हो गए। हमारा पहला प्लान है कि हम जो रिटायरमेंट एज है इसको डाउन करके, इट में बी लिमिटेड 55 ईयर्स, क्योंकि उससे 4.5 लाख हमारे एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज़ हो जाते हैं जब हमें मौका मिले। नंबर 1 नंबर टूरिज़्म सेक्टर आपको पता ही है कितना बूस्ट है, सारा सिस्टम डिफंग है। हमारे 93 मेगावाट गांधरबल में है, दैट इज़ कनेक्ट 93 नया 1996 से टिल लिंगरिंग है टेंडर के लिए, जिसमें 10,000 एक ही बार जा सकते हैं। और 10,000 इतने सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, दैट इज़ द वर्क इज़ गोइंग ऑन सिनेल स्पेन। बाकी चीज़ें हमारे बहुत बड़े एवेन्यूज़ हैं एम्प्लॉयमेंट के यहाँ पर। लेकिन आज तक टैकल करना और इम्प्लीमेंट करने में बहुत फ़र्क लगा, क्योंकि वहाँ पर आपको तो पता है हम तो गरीब घरानों से हैं, बादशाही चल रही थी, तो ग्रास रूट लेवल पर कनेक्टिविटी नहीं रही। इसी वजह से हम लोग आ गए इसमें, क्योंकि कनेक्टिविटी अगर होती तो हम लोग, मुझे नहीं लगता है हम यहाँ बोल पाते। स्काई इज़ द लिमिट। मैं आपको आश्वासन देता हूँ, स्काई इज़ द लिमिट। वी विल वर्क राउंड द क्लॉक 100 टाइम्स फॉर द बेनिफिट ऑफ द लोकल। एक तो एम्प्लॉयमेंट सेक्टर हम जनरेट करेंगे। फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट, डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्ट के लिए स्पेशल सुविधा होगी ऑल ट्रांसपोर्टर्स से। हम केसीसी लोन जो है, जो पूरे बिज़नेस, वेदर इट्स अ बिज़नेस और फार्मर्स, हम एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर तो बूस्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस पर बहुत मैंने काम किया है। वी आर वर्किंग ऑन अ प्रपोजल। आपके सामने मैनिफेस्टो भी होगा, और विद अ कंक्रीट प्रपोजल हम आ जाएंगे लोगों की खिदमत करने के। एक जो मैं सियासत, ये दुकानदारी है,
पूरी दुकानदारी है। मैं एक इसको कश्मीरी में बताऊंगा, क्योंकि हमने 4 दुकान देखे हैं, 5-6 दुकान देखे, हमारा तो 7वां दुकान है, लास्ट वाला दुकान है। देखिए किसी को आगे आना है। देखिए मैं इसको एक आश्वासन देना चाहता हूं, क्योंकि हमारा जो बैकग्राउंड है, आप मुझे भी इस तरह नहीं जानते हैं, क्योंकि मैंने 5 पैसे 10 पैसे काम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में अपने बलबूते पर किया है। और उसी आश्वासन से मैं आपको ये वादा देता हूँ, हमारे फोरम जितनी भी है फारूक साहब के नेतृत्व में, और हमारे बड़े बड़े ये जो है प्रोजेक्ट्स है, हम उस पर काम करके लोगों के लिए एक राह मिसाल बनेंगे एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज़ के लिए। बस हमारा मेन मकसद नहीं। देखिए सर, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि हम कल के लीडर हैं, अभी तो हमें शुरुआत की है। इसमें सबसे ज़्यादा जवाब फारूक साहब दे सकते हैं या महबूबा मुफ्ती साहब, जिन्होंने यहाँ राज किया है। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू गो फॉर द पीपल एंड गेट देयर सपोर्ट इन कमिंग डेज विद कंक्रीट स्टेप्स टिल वी विल गेट द चेंज। आज की मीटिंग यूथ की मीटिंग थी, तो यूथ ही पर मुझे एक भरोसा है कि ये बदलाव लाएंगे। बस यूथ तो हमारे साथ बहुत हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट में हमारे यूथ की यूनिट्स बनी हैं, पेरेंट्स बॉडी बनी है, वुमेन्स बॉडी बनी है। तो इंशाल्लाह वक्त आने पर जब मॉब को हमें कहीं दिखाने की ज़रूरत पड़ जाएगी, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हम इस वक्त भी श्रीनगर में 50,000 का जलसा कर सकते हैं मुझे बॉडी पर। बस पहले हम भ्रष्टाचार का खात्मा करना चाहते हैं, और इसके साथ साथ हम यूथ के लिए वो वसाइल पैदा करेंगे। ये नहीं है कि सरकारी नौकरी, हम देखेंगे कि इंशाल्लाह कुछ ऐसे अफराद मेरे सामने मौजूद हैं, तो हम प्राइवेट सेक्टर पर इंशाल्लाह इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर हम कहेंगे। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक कंपनी हम लगा के ही दम लेंगे।